हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKD न्यूज़ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2026 को लेकर। जिस प्रकार इलेक्शन 2026 के विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले हम बता दें जिस प्रकार 2025 में पंचायती राज के चुनाव नज़दीक आ गए, लेकिन 28 जुलाई से शुरू होगा मतदाता की सूची का निर्माण। लेकिन 15 जनवरी को अंतिम प्रावधान था, लेकिन इसको लेकर इस बार 2025 में पंचायत चुनाव को लेकर कौन बनेगा यूपी का किंग। उत्तर प्रदेश के इस बार बड़ा ही खेल होने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हम विधानसभा के चुनाव के बारे में बात करें, विधानसभा के ओपिनियन पोल को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के ओपिनियन पोल देखिए और बने रहिए। पहले जिले की हम बात करेंगे, जिस प्रकार किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा ही खेल होने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे आप बात करेंगे, बरेली मंडल की बात करते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 26 कुल सीटें हैं, लेकिन बीजेपी को 12, एसपी को 12 और अदर पार्टियों को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम बरेली मंडल से भी आगे भी ले चलेंगे। जिस प्रकार ओपिनियन पोल जारी हुआ है वो आज मंडलगढ़ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें तो यह बीजेपी को 8 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एसपी की बात करें तो 15 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अदर पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आजमगढ़ से आगे भी हम ले चलेंगे महासर्वे ओपिनियन पोल। जिस प्रकार प्रयागराज की हम 27 विधानसभा की सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ 13 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एसपी 14 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 1 पर ही नजर आ रही थी। लेकिन हम बस्ती मंडल की बात करें, 17 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी सब पर नजर आ रही है। एसपी 11 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बस्ती मंडल से भी आगे ले चलेंगे। जिस प्रकार आप बने रहिए और देखते रहिए चैनल पर आप। और त्रिकुट की बात करें, 19 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी को 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एसपी को 7 और अदर पार्टियों को 0 सीटों मिलती हुई नजर आ रही है। त्रिकुट की बात करें तो आगे ले चलेंगे। देवीलापट्टन की बात करें तो 21 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी 8 पर नजर आ रही है। लेकिन एसपी की बात करें तो 11 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अदर पार्टियां 2 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार इस बार उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को जिस प्रकार जारी हुआ, बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला जारी हुआ है। लेकिन हम आगरा मंडल की बात करें, 23 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 11 पर, एसपी 12 पर, अदर पार्टियां 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगरा मंडल से हम आगे ले चलते हैं। अलीगढ़ की कुल 19 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 8 पर नजर आ रही है, लेकिन एसपी 11 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अलीगढ़ से हम आगे भी ले चलेंगे। महासर्वे ओपिनियन पोल जिस प्रकार जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों आप बने रहिए इस चैनल पर। जिस प्रकार हम देखा जाए इस बार बड़ा ही खेल होने जा रहा है। क्या अलीगढ़ से हम आगे भी ले चलेंगे। ओपिनियन पोल महासर्वे आप बने रहिए अंत तक चैनल पर। जिस प्रकार आप अभी तक देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंचता है। गोरखपुर की कुल 26 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 15 पर, एसपी 10 पर और अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। गोरखपुर से अयोध्या की बात करें तो 27 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 10 पर और एसपी 15 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अदर पार्टियां 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अयोध्या से हम आगे भी ले चलेंगे। जिस प्रकार ओपिनियन पोल महासरा वाराणसी की बात करें, वाराणसी कुल 25 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी 14 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एसपी 11 पर, अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी से हम आगे ले चलेंगे। ओपिनियन पोल महासर्वे, लेकिन शाहपुर की बात करते हैं तो 15 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 6 पर नजर आ रही है, एसपी 9 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हम आगे भी बात करेंगे ओपिनियन पोल महासर्वे जिस प्रकार जारी हुआ है। लेकिन मुरादाबाद की बात करें तो 25 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 10 पर नजर आ रही है, एसपी 14 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आगे भी हम बात करते हैं जिस प्रकार ये सर्वे जारी हुआ। लेकिन मिर्जापुर की बात करें, 12 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 5 पर नजर आ रही है, एसपी 7 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम मिर्जापुर से भी आगे ले चलेंगे। ओपिनियन पोल महासर्वे जिस प्रकार जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा ही खेल होने जा रहा है। क्या पंचायती राज चुनाव से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है या नहीं, इसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
मेरठ मंडल की बात करते हैं 28 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 11 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एसपी 15 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियां 2 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम मेरठ मंडल की से आगे भी ले चलेंगे। ओपिनियन पोल जिस प्रकार लखनऊ की बात करते हैं तो 34 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 15 पर और एसपी 17 पर, अदर पार्टियां 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से हम आगे भी महासर्वे ओपिनियन पोल की बात करेंगे। जिस प्रकार इस बार पंचायती राज चुनाव में कहीं न देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होने जा रहा है। कानपुर की कुल 20 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 8 पर, एसपी 11 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार कानपुर से हम आगे ले सरेंगे महासर्वे ओपिनियन पोल, आप झांसी की बात करें कुल 16 विधानसभा सीटें, बीजेपी 8 पर और एसपी 7 पर, अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश ओपिनियन पोल किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर बड़ा ही अपडेट निकल कर सामने आया है। जिस प्रकार ए वोटर और सी वोटर का सर्वे लेकर हम आपके सामने दिन और रात मेहनत करके हाजिर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और आप कमेंट बॉक्स में हमें जाकर ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है। इसको लेकर आप बने रहिए चैनल पर। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जल्दी। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से MKD न्यूज़ चैनल पर धन्यवाद।